उस महिला ने निशाना साधा और तीर छोड़ दिया, जो अगले ही पल रैंडी के दिल में जा लगा। भिक्षु कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक और तीर आया और उसके दिल को भी भेद गया। अजीब बात यह थी कि भिक्षु को जरा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तीरों में छेड़छाड़ की गई थी। रैंडी ने उससे जल्दी से मरा हुआ बनने को कहा, लेकिन भिक्षु बोला कि उसे मरा हुआ बनने का तरीका नहीं आता। तब रैंडी ने चुपके से एक छोटा कंकड़ मुंह में लिया और बिल्कुल निशाने पर भिक्षु की ठोड़ी पर दाग दिया। अगले ही पल जोरदार टक्कर से भिक्षु सचमुच बेहोश हो गया। तीसरे व्यक्ति को सजा देने के लिए बंदर राजा सुन वूकोंग को लाया गया। उसने तड़पते हुए मरने का नाटक किया और फिर जादू से अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल लिया। देखकर कि बाकी लोग कितनी आसानी से मरा हुआ बनने का नाटक कर रहे थे, पिक्सी ने सोचा कि अब अपनी अभिनय कला दिखाने का समय आ गया है। लेकिन तभी राजा ने नए तीर लाने का आदेश दे दिया और एक विशाल क्रॉसबो धीरे धीरे आगे लाया गया। पिक्सी हैरान रह गया। उसने पूछा कि तीर क्यों बदले जा रहे हैं, तो राजा ने जवाब दिया कि इस जगह पर हर पुरुष अपराधी है और जितना ज्यादा बदसूरत हो उसका अपराध उतना ही बड़ा माना जाता है। पिक्सी कुछ समझ पाता उससे पहले ही अनगिनत तीर उसके शरीर को भेद गए। इसके बाद राजा ने उनके शवों को खाई में फेंक देने का आदेश दिया। किस्मत से महिलाओं के राज्य की राजकुमारी नीचे उनका इंतजार कर रही थी और ये समूह आखिरकार सफलतापूर्वक बच निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उन्हें यह देखकर डर लगा कि भिक्षु वास्तव में गर्भवती हो गया था। दरअसल उन्होंने महिलाओं के राज्य की नदी का पानी पी लिया था। उस राज्य में कोई पुरुष नहीं था और महिलाओं को गर्भवती होने के लिए सिर्फ नदी का एक घूंट पानी पीना ही काफी था। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, जो पुरुष ये पानी पीते थे वे भी गर्भवती हो जाते थे। वूकोंग घबरा गया और अपने गुरु को बचाने के लिए प्रतिविष खोजने दौड़ पड़ा। लेकिन प्रतिविष पाना आसान नहीं था, क्योंकि उसकी रक्षा राज्य की सबसे सुंदर महिला कर रही थी। जब वूकोंग ने उसका चेहरा देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लेकिन उस सुंदर महिला ने कहा कि प्रतिविष पाने के लिए उसे उसके सच्चे आंसू निकलवाने होंगे। ये सुनते ही वूकोंग ने मुक्का मार दिया। सुंदरी ने कहा कि जबरदस्ती रुलाना मान्य नहीं है। कोई और रास्ता न देखकर सुन वूकोंग ने उसे अपनी बीती हुई दर्द भरी प्रेम कहानी सुनाई। आखिरकार वो महिला सच में रो पड़ी और इसी तरह बंदर राजा को प्रतिविष मिल गया। लेकिन जब वो खुशी खुशी वापस लौटा तो भिक्षु ने अचानक अपना मन बदल लिया। उसने कहा कि वो बच्चे को जन्म देना चाहता है। ये सुनकर सुन वूकोंग डर गया। उसने जादू करके सबको वहीं जमा दिया और जबरदस्ती सबके मुंह में प्रतिविष डाल दिया। अगर पुरुष भी बच्चे को जन्म दे सकते हो तो क्या आप भिक्षु के फैसले का सम्मान करेंगे? अगले रोमांचक हिस्से को देखने के लिए मुझे फॉलो करें।